आप देख रहे हैं चौफला हिमाचल न्यूज़। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कालावन हत्याकांड की भूल पुलिस चेकपोस्ट बैरागढ़ स्थानांतरित। कालावन हत्याकांड की भयानक यादों को भुलाकर पुलिस विभाग ने सतरुंडी स्थित चेकपोस्ट को 20 किलोमीटर पीछे हटाकर बैरागढ़ ग्रामीण बस्ती में स्थानांतरित कर दिया है। यह कदम सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकता है। आज के दिन वर्ष 1998 में 2 अगस्त को आतंकवादियों ने कालावन में 35 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस भयावह घटना के बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए सतरुंडी में पुलिस चेकपोस्ट स्थापित की गई। आतंकवादी 5 लोगों को बंदी बनाकर ले गए थे, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। सतरुंडी से 20 किलोमीटर पीछे चेकपोस्ट हटाकर बैरागढ़ में स्थापित करने का निर्णय भविष्य में गंभीर सुरक्षा खतरे का कारण बन सकता है। इस कदम से न केवल स्थानीय निवासियों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ेगी, बल्कि ये आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। स्थानीय निवासियों और विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस विभाग को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए चेकपोस्ट को सतरुंडी में ही बनाए रखना चाहिए। कालावन हत्याकांड की त्रासदी को दोहराने से बचने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतरुंडी में पुलिस चेकपोस्ट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कालावन जैसी घटनाओं को रोकना था। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसे आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उपयोग किया जा रहा है। बैरागढ़ में चेकपोस्ट स्थापित करने से ये निगरानी कमजोर हो सकती है और सुरक्षा तंत्र में भी एक बड़ी कमी आ सकती है। बैरागढ़ में चेकपोस्ट स्थानांतरित करने के निर्णय से स्थानीय निवासियों में रोष और चिंता बढ़ गई है। वे इस कदम को सुरक्षा में बड़ी लापरवाही मान रहे हैं और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। निवासियों का कहना है कि सतरुंडी में चेकपोस्ट होने से उन्हें सुरक्षा का एहसास होता था, जो अब नहीं रहेगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। विपक्षी दलों ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और सरकार को इसे जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करार दिया है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और चेकपोस्ट को पुनः सतरुंडी में स्थापित करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कालावन हत्याकांड की त्रासदी को देखते हुए सतरुंडी में पुलिस चेकपोस्ट का होना अत्यंत आवश्यक है। इसे बैरागढ़ में स्थानांतरित करना सुरक्षा के लिहाज से एक गलत कदम हो सकता है। पुलिस विभाग को इस निर्णय पर पुनर्विचार कर सुरक्षा की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए चेकपोस्ट को सतरुंडी में ही बनाए रखना चाहिए। लोगों का कहना है कि चुराह के कालावन में बलिदान हुए लोगों के लिए 27 वर्ष बाद भी शोक दिवस निर्धारित नहीं किया गया। आज के दिन 2 अगस्त 1998 को 27 वर्ष पूर्व चुराह के कालावन में हुए आतंकवादी हमले में बलिदान हुए निर्दोष लोगों के लिए प्रशासन आज तक शोक दिवस निर्धारित नहीं कर पाया है। इस भयावह हमले में कई मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, लेकिन उनकी स्मृति को प्रशासनिक उपेक्षा के कारण भुला दिया गया है। इस हमले की त्रासदी ने न केवल स्थानीय समुदाय को गहरे घाव दिए थे, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना की वर्षगांठ पर किसी आधिकारिक शोक दिवस की कमी न पीड़ित परिवारों और स्थानीय निवासियों के मन में गहरा आक्रोश और दुख पैदा किया है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि प्रशासन की इस उदासीनता ने उनके घावों को और गहरा कर दिया है। हमारे प्रियजनों की शहादत को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ये अत्यंत दुखद और अन्यायपूर्ण है। एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने कहा। स्थानीय समुदाय के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी प्रशासन की इस उपेक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। हमने बार बार प्रशासन से अपील की है कि इस दिन को शोक दिवस के रूप में मान्यता दी जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक स्थानीय नेता ने बताया, ये समय है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान दे और उन बलिदानियों की स्मृति को सम्मानित करें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। एक आधिकारिक शोक दिवस न केवल उनकी शहादत को सम्मानित करेगा, बल्कि समुदाय के घावों को भी भरने में सहायक होगा। इसी के साथ चौफला हिमाचल न्यूज़ के लिए महेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरें हिमाचल प्रदेश के हर कोने से। अगर आप भी पत्रकारिता का शौक रखते हैं और अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ। चौफला हिमाचल न्यूज़ पर आपकी खबर को मिलेगा विशेष स्थान। हमारी टीम में शामिल होकर आप एक अनुभवी और समर्पित टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपकी खबरों का इंतजार है, तो आज ही जुड़िए चौफला हिमाचल न्यूज़ के साथ और बनिए हिमाचल की आवाज़। जुड़ने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, जो कि है 9318158049। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौफला हिमाचल न्यूज़।